नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का ये 8वां अंग सम्यक समाधि यानी कि 8वीं और अंतिम सीढ़ी है सम्यक समाधि, जिसका अर्थ है सही एकाग्रता या सही ध्यान तभी संभव होता है जब हमारी दृष्टि सम्यक होगी और हम चीजों को प्रकार प्रकार से देखेंगे, सच्चाइयों को देखेंगे, भिन्न भिन्न तरीके से देखेंगे, क्योंकि ये हमारी दृष्टि ही है जो हमें सम्यक रख सकती है। हमारे समाज में, हमारे घर में बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सी बुराइयाँ भी हैं। तभी तो तथागत ने कहा है कि इन्हें अलग अलग तरीके से देखो, अलग अलग तरीके से देखो, प्रज्ञा से देखो और ये मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को सम्यक समाधि ध्यान मानसिक रूप से स्थिर होने और गहन ध्यान में प्रवेश करने में मदद करता है, जिससे कि निर्वाण की प्राप्ति होती है। तथागत कहते हैं चित्त यानी मन के बारे में बहुत ही कहा गया है कि मन ही मनुष्य की सारी प्रवृत्तियों का अगुवाई है, सभी कर्मों का प्रधान है। सारे विचार चित्त यानी मन से ही उपजते हैं। हमारा सुख दुख चित्त पर ही निर्भर करता है। इसलिए चित्त के स्वभाव और जीवन में इसके महत्व के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में चित्त यानी मन के बारे में बहुत ही कहा गया है, जबकि बुद्ध धम्म के समान अन्य भाषाओं में ऐसा कहीं कोई शब्द नहीं है। चित्त यानी मन, ये चित्त का समान अर्थ है। मन, चेतना, सम्यक समाधि अष्टांग मार्ग का अंतिम अंग है। सील यानी अच्छा आचरण, प्रज्ञावान का मतलब अंतर्दृष्टि के साथ बौद्ध धर्म में कभी भी साधक घबराते नहीं हैं, क्योंकि वे ध्यान की उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें या फिर उनके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है, ना ही अपनी कठिन परिस्थितियों में घबराते हैं। तथागत का धम्म ज्ञान इस अवस्था में साधक सांसारिक विचारों, भावनाओं और एकाग्रता में जो अनंत का अनुभव करता है,
वह साधक स्वयं अपनी अनुभूतियों द्वारा ही महसूस करता है। सम्यक समाधि में साधक का मन विचारों से मुक्त होकर के शांति और स्थिरता के उस पड़ाव तक पहुंच जाता है जहां पर उस अवस्था में साधक आनंद और सुख की भावनाओं से बहुत दूर जाकर शांति का अनुभव करने लगता है। यह ध्यान की अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था, अंतिम सीढ़ी सम्यक समाधि, जहाँ साधक सभी सांसारिक भावनाओं और विचारों से मुक्त होकर पूर्ण शांति और समता का अनुभव करने लगता है। अपने प्रति ना ही वह राग उत्पन्न करता है, ना द्वेष, ना तृष्णा, बस मन में समता ही स्थिर हो जाता है। वह साधक समता में स्थिर हो जाता है। मन में कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, समता भाव ही उत्पन्न होते हैं। सम्यक समाधि का महत्व, सम्यक समाधि का अभ्यास करते करते अष्टांग मार्ग अन्य अंगों के साथ मिलकर काम करते हैं। वह अंग इस प्रकार से हैं। सम्यक दृष्टि का मतलब सही दृष्टिकोण और समझ। दूसरा अंग सम्यक संकल्प, सही इरादे और प्रतिबद्धता। तीसरा अंग सम्यक वाचन, सही वाणी और संवाद। चौथा अंग सम्यक कर्म, इसका मतलब सही कर्म और आचरण। पांचवा अंग सम्यक आजीविका, इसका मतलब अपनी आजीविका को सही तरीके से चलाना। छठा अंग सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, इसका मतलब सही प्रयास और प्रयत्न। सम्यक स्मृति, सातवां अंग सही जागरूकता और स्मरण। ये सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आठवां अंग है सम्यक समाधि, जो हमको इन सातों अंगों से जोड़े हुए हैं, इनसे हो करके गुजरता है। सम्यक समाधि, ये सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सम्यक समाधि इन सभी अंगों को, इन सभी अंगों के अभ्यास से प्राप्त होती है। सम्यक समाधि से दुख से मुक्ति, दुख के कारणों को समझने और उनसे मुक्त होने में मदद करती है। जब मन में
शांत और जीवन में स्थिरता आ जाती है, तो ये मन शांत हो करके समता में स्थित हो जाता है, जिससे दुख की तीव्रता कम हो जाती है। सम्यक समाधि निर्वाण यानी कि मोक्ष का मार्ग है, प्रशस्त मार्ग है। जब मन में पूरी तरह से शांत का अनुभव महसूस हो, तब साधक अज्ञानता और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। गहरी अंतर्दृष्टि सम्यक समाधि का गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करती है। जब मन शांत होता है तो साधक वस्तुओं और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखने में सक्षम होता है। सकारात्मक मानसिक स्थिति सम्यक समाधि एक सकारात्मक मानसिक स्थिति को बढ़ावा देती है। ये साधक को क्रोध, द्वेष और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने में मदद करती है। सम्यक समाधि का अर्थ एकाग्रता, मन का एक बिंदु पर केंद्रित करना, बिना विचलित हुए अपनी श्वास को जानते हुए अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना रहता है। ध्यान से मन को शांत करना, विचारों को नियंत्रित करना, जिससे कि वे भटके नहीं। जागरूकता से वर्तमान क्षण में मौजूद रहना, बिना अतीत या भविष्य के बारे में सोचे, समानता से सभी भावनाओं और विचारों के प्रति समभाव यानी समान भाव रखना, बिना किसी पक्षपात या लगाव के। सम्यक समाधि पर एक कहानी जो इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी था, लेकिन उसको हर काम में असफलता ही मिलती थी। एक दिन उसने तथागत से मदद मांगी। तथागत ने उसे दो चीजें दी, एक हीरा, दूसरा मोती। एक हीरा और एक मोती उन्होंने उस युवक से ये कहा कि ये हीरा समय है और मोती तुम्हारा धैर्य है। इसका उपयोग करके तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, वो पा सकते हो। युवक ने
तथागत की बात मानी और समय और धैर्य का उपयोग करके एक सफल व्यापारी बनने का फैसला किया। उसने कड़ी मेहनत की, समय का सदुपयोग किया और धैर्य से काम किया। धीरे धीरे वह एक सफल व्यापारी बन गया। हीरे का सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि एकाग्रता के साथ काम करना, धैर्य और समय का सही सदुपयोग करना हमारे कामयाबी यानी कि सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाता है। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सम्यक समाधि ध्यान का महत्व, ये कहानी सम्यक समाधि सही ध्यान, जब हम अपने मन को शांत करके किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बेहतर यानी कि सही ढंग से सोच पाते हैं। ये तथागत बुद्ध के अष्टांग मार्ग का 8वां अंग है। इसको अच्छे से सुने, अच्छे से समझें, अच्छे से महसूस करें। तथागत बुद्ध की अंतिम सीढ़ी सम्यक समाधि। सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय।